आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने लगे हैं। इसमें पहला सवाल है, इसे आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टर। इसका देखें, ये है इसका पहला सवाल कर रहा हूँ मैं 1.21। इसका पहले अशारिया हमने ख़त्म कर दिया, अशारे के बदले 1 आ गया और उसके बाद 2 1 के बदले ये 2 सिफरें आ गई, तो ये बटे में 100 आ गया। अब इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे 121 के, तो ये 11 × 11 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अब 100 के अगर बनाएं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आप जैसे प्राइम फैक्टर हम मालूम करते हैं, पिछली एक्सरसाइजों में हमने किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे मालूम करेंगे। ये इन दोनों के अब हमने 121 और 100 के हमने प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए। अब हम इन्हें इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 11 को 11 और इसकी जितनी तादाद है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसी तरह नीचे हम देखें तो 2 का एक्सपोनेंट 2 बन गया और 5 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जज़र से इनके जो एक्सपोनेंट हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। जज़र भी 1/2 के बराबर होता है और इनका जो एक्सपोनेंट है वो भी 2 है। वो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से और यहाँ पर 11 बाकी रह जाएगा। इसी तरह नीचे भी इसका एक्सपोनेंट इस जज़र की वजह से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह 5 का। अब यहाँ पर हमारे पास ये बाकी बचा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें 11 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने के लिए 11 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें आंसर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर में क्या आएगा 1 और जिससे हमने डिवाइड किया वो है 10, वो बटे में आ जाएगा। तो ये 1/10 ये हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, उससे हमने बाय डिवीजन मेथड करना है। डिवीजन मेथड करना है, देखिए उसे हम किस तरह करते हैं। ये एक सवाल है 20.5209। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। चूँकि अशारिया दरमियान में है तो अशारे के राइट साइड पर जो अदद हैं इनके हम पेयर इधर से बनाना शुरू करेंगे, इधर से। ठीक है ना, 5 2 का पहले बनाएंगे, फिर 0 9 का। अगर सपोज़ यहाँ पर कोई और ये 9 अकेला होता तो फिर हम एक 0 का इजाफा करके अपनी तरफ से और फिर उसका पेयर बना देते। अब चूँकि ये ऑलरेडी ही 4 अदद है तो एक पेयर इसका हमने राइट साइड से इधर से शुरू किया, तो ये एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये। ठीक है, और जब अशारिया से पहले जो होल नंबर है वो है 20, तो इसका पेयर ऐसे बनाते हैं, इसका इस तरफ और अशारे के बाद वाला ऐसे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखें मैंने आपको इस तरह ये डिवीजन मेथड को मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइजों में भी आपको बताया है कि एक कंप्लीट स्क्वायर वाले अदद से हम इसे डिवाइड करते हैं। जैसे 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 होता तो 3 3 ज़ार आता, 7 होता तो 7 7 ज़ार आता। अब जो कि 4 है तो 4 4 ज़ार 16, 4 5 5 ज़ार नहीं कर सकते। अगर 5 5 ज़ार अगर हम करते हैं तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 25 आता है। 25 इज़ ग्रेटर देन 20, हम 20 के नीचे 25 नहीं लिख सकते, इसलिए हमने 4 4 ज़ार किया, 16 आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर से कैरी लेंगे 10 10 - 6 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये 52 का ये पूरा एक पेयर नीचे लाएंगे। ये लाने से पहले अशारिया ऊपर चला जाएगा कोशेंट में। ठीक है, 52 डेसिमल ऊपर जब कोशेंट में गया है तो ये 52 नीचे इधर आ गया। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब इसका दुगना करें 4 का डबल क्या होगा 8 होगा। अब 8 का टेबल पढ़ें 45 पर, 8 5 ज़ार 40। ठीक है, 8 6 ज़ार 48 हो जाएगा। 48 इज़ ग्रेटर देन 45, इसलिए हम
5 का टेबल 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। अब 5 क्वेश्चन में भी लिखेंगे और इसके साथ भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ार 40, 40 प्लस 2 42। आगे बात समझ यहाँ तक। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, 12 माइनस 5 7, यहाँ 4 रिमेनिंग है, 4 माइनस 2 2। ऊपर से अब ये दूसरा पेयर ले आएंगे 0 9 का। अब ये यहाँ 4 5 इसका 45 का डबल करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब 9 का टेबल इस पर पढ़ें, 27, 9 3 ज़ार 27 आ गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ार 27। अब देखें ये ऊपर भी 2709 था और नीचे भी ये आ गया, यानी बराबर हो गए, लिहाजा एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब ये नीचे देखें, इसका होमवर्क लिखा हुआ है। ये जो आज एक्सरसाइज हमने 2.5 की है, इसका होमवर्क बच्चों लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आपने करने हैं 5 और 6, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट करना है 8 और 9। अच्छा, एक बात सुन लें मेरी, कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उससे अगले दिन जो लेक्चर आएगा उसमें आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट के आपको यहाँ पर इसी तरह जैसे ये लेक्चर में ये सवाल हल हुए हुए हैं, ऐसे आपको जनाब सवाल लिखे हुए होंगे, जैसे आपका पेपर हो उसी तरह का पेपर दिया जाएगा, वो भी आप हल करेंगे और स्कूल में सबमिट कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज आपको समझ आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।